हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर से पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपने बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। देखो यहाँ पर यौगिकों की स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उनकी संरचना की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यदि हमें किसी भी यौगिक की संरचना की जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह जानकारी हम उसके स्पेक्ट्रा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर से देखो, जब हम किसी भी यौगिक का उसकी संरचना की जानकारी उसके स्पेक्ट्रा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जब हम किसी भी यौगिक की उसकी संरचना की जानकारी उसके स्पेक्ट्रा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त करने की जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। देन देखो, अपना स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। वह उपकरण जिसके द्वारा किसी यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हमें यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वह उपकरण क्या कहलाता है, अपना स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीटर का हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा। ठीक है जी। देन देखो, अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसको अपन लोग देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को एक लैंप दिया गया है, फिर एक सब्सटेंस को दिया गया है, फिर मोनोक्रोमेटर, देन रेडिएशन डिटेक्टर, देन रिकॉर्डर को क्या किया गया है, यहाँ पर रखा गया है। तो बारी बारी सबको समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इस लैंप से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, तो इसका प्रकाश जो है इस सब्सटेंस से क्या होता है, टकराता है। तो जब इसका प्रकाश इस सब्सटेंस से क्या होता है, टकराता है, तो इस अपना जो सब्सटेंस है, इस रेडिएशन के कुछ भाग को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी शेष भाग को क्या कर देते हैं, आगे पारगमित कर देते हैं। यह समझ में आप सभी को। देखो फिर से क्या हुआ, जब इस लैंप से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है, तो इस रेडिएशन के कुछ भाग को क्या कर देते हैं, सब्सटेंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ भाग को क्या करते हैं, आगे पारगमित कर देते हैं। और आगे पारगमित प्रकाश अपना किस में जाता है, इस मोनोक्रोमेटर में जाता है, देन इस रेडिएशन डिटेक्टर में जाता है, देन फाइनल में अपने को क्या, रिकॉर्डर में क्या अपने को क्या मिल जाता है, स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से क्या होता है, अपने को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपने क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसको पॉइंट्स को देखते हैं, उसके अच्छे से क्लियर होगा। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए उस पदार्थ को द्रव या विलयन अवस्था में एक ट्यूब में डाल देते हैं। तो यदि हमें किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो उस पदार्थ को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने को उसको द्रव्य या फिर विलयन अवस्था में एक ट्यूब में क्या करते हैं, उसको डालते हैं। किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस पदार्थ को द्रव्य या विलयन अवस्था में एक ट्यूब में क्या करना पड़ता है, अपने को डालना पड़ता है। तो यहाँ पर इस पदार्थ को क्या किए हैं, एक द्रव्य या विलयन अवस्था में क्या किए हैं, एक ट्यूब में डाले हुए हैं। ठीक है जी। देन देखो, जब यह प्रकाश उस विलयन में से होकर गुजरता है, तब प्रकाश का कुछ भाग उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इस लैंप से प्रकाश निकलता है, तो इसके प्रकाश से कुछ भाग को क्या कर लेते हैं, ये जो अपना सब्सटेंस है या पदार्थ है, क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है जी। देन देखो, प्रकाश का शेष भाग मोनोक्रोमेटर से होकर गुजरता है। तो प्रकाश का कुछ भाग तो इस सब्सटेंस अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, और बाकी शेष भाग को क्या किया है, इस मोनोक्रोमेटर में क्या कर देता है, आगे पारगमित कर देता है। देन देखो, उसके बाद वह मोनोक्रोमेटर से होते हुए डिटेक्टर में जाता है। उसके बाद ये अपना जो प्रकाश का शेष भाग था, इस मोनोक्रोमेटर से होते हुए इस रेडिएशन डिटेक्टर में जाएगा। देन रेडिएशन डिटेक्टर से क्या होता है, अपने रिकॉर्डर जुड़ा होता है। इसी रिकॉर्डर में अपने को क्या मिलता है, एक आरेख मिलता है, और इसी आरेख को हम क्या करते हैं, पदार्थ का स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपने क्या होता है, अपने किसी भी पदार्थ का हम स्पेक्ट्रम क्या होता है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से अपना होता है। तो इसमें अगला पॉइंट देखो, यह डिटेक्टर रिकॉर्डर से जुड़ा होता है। इस रिकॉर्डर में हमें एक आरेख प्राप्त होता है और यही क्या होता है पदार्थ का स्पेक्ट्रम होता है। इस प्रकार से अपने क्या मिलता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में या पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने को किसी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो चलो देखते हैं अपना पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पर यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रमिकी है जिसमें किसी यौगिक के द्वारा पैराबैग्नी क्षेत्र के कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। तो अपना पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है अवशोषण स्पेक्ट्रमिकी है, क्योंकि इसमें क्या होता है पदार्थ के द्वारा किसी पदार्थ के द्वारा कुछ प्रकाश का क्या होता है अवशोषण होता है। इसलिए हम इस पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी को या फिर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है अपना एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रमिकी है जिसमें किसी यौगिक के द्वारा पैराबैग्नी क्षेत्र के कुछ भाग का क्या किया जाता है अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है डेफिनेशन होता है। तो चलिए इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें यूवी क्षेत्र यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तथा विजिबल क्षेत्र लैम्डा इज इक्वल टू 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा मतलब क्या है, यहाँ पर अपना लैम्डा मतलब यहाँ पर वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ पर अपना यूवी क्षेत्र में या फिर अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में 200 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच क्या होता है प्रकाश का अवशोषण होगा। वहीं पर अपने विजिबल क्षेत्र में यहाँ पर अपना 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच क्या होता है पदार्थ के कुछ भाग का क्या होता है अवशोषण होता है। ठीक है जी, देन देखो यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करती है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि तो जब इस लैम्प से क्या होता है प्रकाश निकल कर इस पदार्थ के मतलब इस पदार्थ से टकराता है तो इस पदार्थ में पहले जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे और निम्न गति से क्या कर रहे थे घूम रहे थे, लेकिन जब इस लैम्प का प्रकाश इस पदार्थ से टकराता है तो यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है जो निम्न गति से घूम रहे थे अब उच्च गति से घूमना क्या कर देते हैं प्रारंभ कर देते हैं। पहले क्या थे पदार्थ मतलब इस रेडिएशन से जो पदार्थ नहीं टकराया था तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था निम्न गति से घूम रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन जब इस रेडिएशन से टकराते हैं पदार्थ तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है और उच्च गति से क्या होते हैं घूमना प्रारंभ करते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी के इस पॉइंट में कहा गया है कि यौगिक के द्वारा अवशोषित हुई विकिरण की ऊर्जा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करती है उत्तेजित करती है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसलिए हम इसको पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से होता है अपना अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आसानी से किसी पदार्थ क्या कर सकते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को समझ में आया होगा। पैराबैग्नी स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आया होगा तो स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।